देखो, अब जब तुम्हारी ज़िंदगी वर्ष से वर्ष बना दी गई है, तुम्हारी ज़िंदगी नरक बना दी गई है, क्योंकि तुम इमोशनल इंसान थे, तो क्योंकि तुम अपनापन रखते थे, क्योंकि तुम्हें रिश्तों की ज़रूरत थी, क्योंकि तुम अंदर से खोखले थे, अकेलापन था, तो तुम रिश्तों की इम्पोर्टेंस समझते हो, तुम उस अकेलेपन की इम्पोर्टेंस समझते हो, तुम हर्ट क्या होना होता है उसकी इम्पोर्टेंस समझते हो, तुम्हें दुख पीड़ा सब कुछ पता है, क्योंकि तुमने एक लंबे टाइम तक वो सब फेस किया है। तो तुम कोशिश कर रहे हो, कोशिश किए जा रहे हो कि उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, उन लोगों को अपना बनाने के लिए जो ऑलरेडी इतने टॉक्सिक हैं, वो नार्सिसिस्ट हैं। उन्हें किसी से खुद के अलावा उन्हें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब होता है वो मीठे बन जाते हैं, नहीं होता है तो वो तुम्हें अकड़ दिखाते हैं, ठीक है। उनमें कोई इमोशनल बॉन्ड, उनमें कोई रिश्तों के प्रति कोई रिस्पेक्ट, उन्हें कोई अपनेपन की ज़रूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ ईगो, अपने मैं की और मतलब निकालने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों के चारों तरफ तुम घिर गई हो और तुमने अपने आप को इतना नरक बना लिया है, तुम्हें इतनी बीमारियां लग गई हैं, तुम सोच में पड़ी रहती हो पूरा दिन। तो प्यारी, ये तो पूरी ज़िंदगी तुम्हें ऐसे ही काट के चली जाओगी, ठीक है। ऐसे निकल जाएंगी पूरी की पूरी ज़िंदगी। तुम्हें अब क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें डिटैचमेंट सीखनी है, यानी कि इमोशनली उनको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करना है। तुम्हें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा थोड़ा, जिसमें तुम्हें ये समझ और तुम्हें क्लियर रहना पड़ेगा। बिल्कुल डाउट में रहोगी वहीं फंसोगी। तुम्हें क्लियरिटी चाहिए कि ये इंसान इस टाइप का है, ये इंसान इस टाइप का है, ये इंसान इस टाइप का है। तो जब तुम क्लियर हो जाओगी, तुम्हें क्लियरिटी मिल जाएगी, तो सबसे पहले तो तुम ये हो जाएगा कि तुम्हें उस इंसान को हैंडल करना सीखोगी कि ऐसे बंदों को कैसे हैंडल किया जाता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, तुम खुद पे काम करना शुरू कर दोगी कि हाँ, ये तुम्हें ये क्लियर हो जाएगा कि ये मेरे कभी अपने हो ही नहीं सकते, कभी ये मेरा अच्छा कभी सोच ही नहीं सकते। तो तुम उनसे सिर्फ काम से काम मतलब रखोगी, जितना तुमसे हो पाएगा उतना। तुम उस लेवल पे जो बाउंड्री होती है ना, कि लिमिट होती है, हद, बस वो उसको नीचे तक क्रॉस करती हो ना, वो बाउंड्री क्रॉस करना छोड़ दोगी और विदाउट गिल्ट ये करोगी, तुम ना बोलना सीख जाओगी। और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम अटैच रही ना कि मेरे अपने हैं, मेरा ये है, मेरा वो है, फलाना है, ढिमकाना है, तुम यस यस करती रहोगी। और उन्हें तो सिर्फ तुमसे मतलब ही चाहिए, उन्हें सिर्फ तुम्हारी फीलिंग्स ही तुम उनको ट्रांसफ़र चाहिए, बाकी तुमसे कोई मतलब नहीं है उनको, ठीक है। तुम मरो जियो कुछ भी करो, ठीक है। उन्हें सिर्फ अपने मतलब से मतलब है, अपने ईगो को सेटिस्फाई करना है, तुम्हें नीचा दिखाना है, उन सब से मतलब है। तो जिस दिन तुम उस लिमिट वाली लाइन को समझ जाओगी कि इससे बाहर मैं कुछ नहीं कर सकती, नो मतलब नो, तो उसी दिन से तुम्हारी ज़िंदगी सुधरने लग जाएगी। ये छोटे छोटे कुछ टिप्स हैं। तो सबसे पहले तो तुम जानो कौन कैसा है, कौन तुमसे क्या चाहता है। मैं ये नहीं कहती कि चालाकियाँ सीखो, किसी की ज़िंदगी ख़राब करो, बट थोड़ी सीखो ताकि तुम्हारे साथ कोई चालाकियाँ ना कर पाए। थोड़ा स्मार्ट बनाओ खुद को नो बोलना सिखाओ, खुद को वैल्यू दो खुद की नज़र में कि हाँ, मेरी ये लिमिट है, इससे बाहर मुझसे नहीं होगा। और खुद का स्टैंड खुद लो। ऐसे नहीं कि पति के ऊपर बैठ गई कि ये मेरे लिए आवाज़ उठाएगा, और 90% केसेज में कोई नहीं उठाता है। कोई अगर वो पत्नी को कुछ कह भी नहीं रहा ना, तो वो अपने माँ बाप को भी कुछ नहीं कह रहा होता है, ठीक है, या अपने सराउंड रिश्तेदारों को भी कुछ नहीं कह रहा होता। तो खुद के लिए स्टैंड लो, अब अपनी आवाज़ ऊंची करो। शुरू शुरू में होता है, घबराहट भी होती है, डर भी लगता है, कैसे बोल दिया तो ऐसे होगा, लेकिन उस डर पे विजय पानी है, उस डर को ख़त्म करना है। और जिस दिन तुम उस डर को ख़त्म कर दोगी, वो डर ख़त्म कब होगा, जब अपने आप से प्यार करना शुरू करोगी, अपनी वैल्यू करना शुरू करोगी, अपने आप को इंसान समझोगी कि हाँ, मैं भी इंसान हूँ, कोई और मुझे समझे ना समझे, कोई और मुझसे प्यार करे ना करे, मैं खुद करूँगी, कोई मेरी और रिस्पेक्ट करे ना करे, मैं खुद करूँगी। तो उसी दिन से आधा डर तो वैसे ही ख़त्म हो जाना है। फिर तुम्हें अपने राइट्स पता चलेंगे, फिर तुम्हें अपनी बाउंड्रीज पता चलेंगी, उनको सर्च करो, फिर अपने ट्रिगर पॉइंट्स देखो, फिर अपना जो भी इनसिक्योरिटीज़ है उन पर काम करती, और एक दिन एक मतलब सुपर वुमेन बन जाओगी, एक दिन स्ट्रॉन्ग वुमेन बन जाओगी, जो ना तो खुद का शोषण कभी करवा पाए, किसी को करने देगी, ना किसी और का करेगी, ठीक है। अगर इस पावर में आ भी गई ना, तो कभी किसी दूसरी औरत का शोषण मत करना, कभी किसी दूसरे इंसान का शोषण मत करना, क्योंकि यू नो ये कितना हर्ट होता है, कितना मेंटली हम कितने डिस्टर्ब होते हैं, कितना हमारी ज़िंदगी वर्स्ट होती है जब कोई हमारा शोषण करता है, जब हमारी कोई फीलिंग्स का हमारा फ़ायदा उठाता है। तो ठीक है, तो थोड़ा अवेयर होना शुरू कर दो। तो थोड़ी टिप्स है, इनको फॉलो करके अपनी ज़िंदगी अच्छी बनाओ। नमस्ते।